एक राज्य था। वहाँ बार बार बदले हुए राजाओं का शासन चलता था। वहाँ के कानून के अनुसार कोई भी राजा 10 वर्ष से अधिक राज्य नहीं कर सकता था। कई लोग राजसी से उठाने के लिए प्रतियोगिता में शामिल होते थे। एक अजीब सी बात यह थी, 10 साल राज्य करने के बाद राजा को नाव में बिठाकर एक निर्जन द्वीप पे भेज दिया जाता था, जहाँ घने वनों में हिंसक जंगली जानवर उसको मार डालते थे। और वहाँ जाने के बाद फिर उन राजाओं के बारे में कभी नहीं सुना जाता, जिससे इस संदेह की पुष्टि होती थी कि राज्य से निकाले जाने का दिन उनके जीवन का अंतिम दिन होता है। इसी कारण जो लोग राजा बनने के लिए उत्सुक रहते, राजा बनते ही चिंतित और बेचैन हो जाते। और निकलने वाले दिन पर जब उन्हें नाव में बैठना होता तो वे निकट संबंधियों से लिपट जाते थे, पर सब व्यर्थ। तब केवल जाना ही संभव था, वापस आना असंभव था। आश्चर्य है कि इस दुखद पीड़ाजनक अंत को देखते हुए भी राजा बनने वाले प्रतियोगियों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। राजा बनने का मोह उन्हें अंधा बना देता था। और एक बार एक युवक राजा बना। वह बहुत समझदार, ऊर्जावान और मेहनती था। पूरे कार्यकाल में वह सदा प्रसन्न रहा। उसने अपने राज्य को अच्छे से चलाया। उसका प्रशासन भी पहले के राजाओं से श्रेष्ठ था। प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। साथ ही साथ इस बात से चिंतित भी रहती थी कि 10 साल के बाद इस राजा को भी मार दिया जाएगा। किंतु राजा के चेहरे पर कोई शिकन न था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाता था और ऐसा करते हुए 10 साल बीत गए। आखिरी दिन आ गया। अब उसे भी नदी पार कर कर जाना था। वह विश्वास पूर्वक नाव पर आया, मानो घूमने फिरने और मौज लेने जा रहा हो। जनता आश्चर्यचकित थी। कुछ लोग परेशान थे कि मृत्यु की ओर जाते हुए भी इतना अस्वाभाविक व्यवहार क्यों कर रहा है ये। आखिर किसी ने पूछ लिया, महाराज, क्या आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं हो रही? आपका अंतकाल निकट है, फिर भी आप इतने प्रसन्न हैं। राजा ने जनता को एक नज़र देखते हुए कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब मैं राजा बना था उसी दिन मुझे यह पता था कि 10 साल के बाद यह दिन निश्चित रूप से मेरे जीवन में आएगा और मुझे नदी पार कर कर उस घने वन में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया और समय समय पर वहाँ पर अपने सैनिक भेजता रहा, जिन्होंने वहाँ से सारे जंगली जानवरों को हटाकर दूसरे वन में छोड़ दिया। और उस वन में मेरे लिए एक ऐसा महल भी तैयार कर दिया जिसका रास्ता शहर से जुड़ता है। वहाँ सुरक्षा बल, सेवकगण और विश्वसनीय मंत्री मेरे स्वागत हेतु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा भविष्य उज्जवल व आनंदमय होगा। ये कहानी हम सभी की कहानी है। अगर हम जीवन को मौज मस्ती में ही बिता देते हैं तो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण साल यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं और उसके बाद पूरा जीवन हमारा बेकार हो जाता है। अगर आपकी उम्र अभी 25 साल से कम है तो आपको ये 5 काम ज़रूर कर लेने चाहिए, ताकि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। जैसा कि उस राजा ने किया, उसने उन 10 सालों में अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया और बाकी आने वाले राजाओं ने केवल मौज मस्ती में ही अपना वो समय बिता दिया, जिससे 10 साल के बाद उनके जीवन का अंत हो जाता था। 25 साल से कम उम्र वाले लोगों को ये 5 बातें ज़रूर जान लेनी चाहिए। पहला, अपना गोल सेट करें। 30 साल की उम्र में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये गोल आपका सेट होना चाहिए। आपका गोल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और गोल सेट करते समय केवल इस बात का ध्यान ना रखें कि 30 से 35 साल में आपके पास कितना रुपया होगा, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखिए कि 30 से 35 साल के बाद आप कितने लोगों की मदद कर रहे होंगे। यानी अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपसे कितने लोगों को लाभ मिलेगा, अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आप किस तरह से कितने लोगों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं तो उससे कितने लोगों को लाभ मिल पाएगा। क्योंकि जब आपके दिमाग में आपका गोल क्लियर होगा तो आप उसे बहुत आसानी से अचीव भी कर पाएंगे। दूसरा है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे सही उम्र में आप वो क्वालिफिकेशन अचीव कर पाएँ। तीसरा है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको किन स्किल्स की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने जीवन में और अच्छा कर पाएँ और आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप 25 साल से कम उम्र के हैं तो इस बात को जान लीजिए कि आपको खूब मेहनत करनी है। जो भी पैसा आपके घर पर आए वो ईमानदारी का होना चाहिए
और उसमें से भी कुछ % पैसा दूसरों की हेल्प के लिए ज़रूर लगाइए। आप देखेंगे कि इससे आपको सच्ची खुशी आएगी। नेक्स्ट है, अपने पर्सनल ग्रोथ के भी गोल बनाइए, यानी आपको अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हर साल करना है। आप जैसे आज हैं, थोड़े समय के बाद उससे बेहतर इंसान होने चाहिए। आप अक्सर बड़ी उम्र के लोगों से मिलते होंगे, जिसमें से कुछ लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दोबारा बैठने का मन ही नहीं करता। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों की सोच का डिफरेंस होता है। एक ने अपने जीवन को बहुत सकारात्मक तरीके से जिया होता है, उन्होंने हर चीज़ को देखा और समझा होता है, और दूसरे ने हर चीज़ को नकारात्मक तरीके से देखा होता है। इसलिए 25 साल से छोटे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हर साल कुछ नया सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी खराब आदतों को समय के साथ छोड़ते चलें और अच्छी आदतों को अपनाते चलें, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं उस केस में। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।